हेलो दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा था। परसों कुछ क्वेश्चन कुछ बेसिक मैंने आपको बताया था। कल भी कुछ प्रश्नों पे हमने चर्चा करी थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा और वो बच्चे जरूर देखें जिनके एग्जाम है एनटीपीसी के, ग्रुप डी के और तुम्हारे जितने भी रेलवे के होते हैं, बैंकिंग के होते हैं, एसएससी के होते हैं, उनके लिए जो एसआई का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोशिश ये करूँगा कि उन्हीं प्रश्नों को कराऊं जो तुम्हारे एग्जाम में बनते हैं। उन्हीं प्रश्नों से मेरा मतलब ये है कि उस टाइप के जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे मैं यहाँ पे कराऊं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ क्लास को। पहला प्रश्न तुम्हारा है, जैसे आज का जो पहला प्रश्न है वो तुम्हारा ये है। पहला प्रश्न आपका है, कितने तुम्हारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में कोई धन 4500 कोई धन 3 वर्ष में 4500 रुपए का 3 वर्ष में 4500 रुपए का मिश्र धन 5400 रुपए हो जाता है। वो प्रश्न ये कह रहा है कि साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से, यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है रेट परसेंट कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपए का मिश्र धन जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5400 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे जो तुम्हें दे रखा है, जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास गिवन क्या है कि गिवन जो तुम्हारे पास है वो ये है। अगर मैं बात करूं, तुम्हारे पास है टाइम है 3 ईयर यानी 3 वर्ष। अच्छा, 4500 रुपए का मिश्र धन कितना हो जाएगा, 5400 रुपए हो जाएगा। धन कितना हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास है 4500 रुपए, तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 4500 रुपए। दूसरी बात यहाँ पे तुम्हारा मिश्र धन, यानी ये बोले अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट तुम्हारा है जो वो कितना है, 5400 रुपए। ठीक। अब यहाँ पे जो जो दे रखा है, आप 4500 रुपए का कितना हो रहा है, 5400 रुपए हो रहा है। इसका मतलब 4500 रुपए का 5400 कब होगा, जब इस पे क्या जुड़ेगा, ब्याज जुड़ेगा। तो मैं देखूंगा कि 4500 से 54 के बीच यानी क्या नहीं करता, कितने का गैप आया या कितना रुपया बढ़ा है, वो तुम्हारा सारा क्या हो जाएगा, ब्याज होगा। लेकिन कितने वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज होगा, क्योंकि इसने खुद कहा कि कितने साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपए का मिश्रण 5400 रुपए हो जाएगा। तो 4500 रुपए का 5400 हो रहा है कितने सालों में, 3 सालों में। तो ये 4500 का 5400 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे क्या हो रहा है, ब्याज जुड़ रहा होगा, इसलिए कितना हो रहा है, 5400 रुपए हो रहा है। मैं चेक करूंगा, मैंने आपको बताया था अगर आपको साधारण ब्याज निकालो तो साधारण ब्याज कैसे है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है तुम्हारा क्या, अगर मैं बात करूं कि अमाउंट यानी तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस एसआई बराबर हमेशा क्या निकल के आ जाता है, अमाउंट निकल के आ जाता है, अमाउंट निकल के आ जाता है। ठीक। प्रिंसिपल कितना तुम्हारे पास 4500 रुपए है, एसआई तुम्हें निकालना है, और अमाउंट तुम्हारे पास कितना गिवन है, 5400 रुपए। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे भी आप देख सकते थे कि 4500 का 5400 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 900 रुपए बढ़ रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, एसआई निकालना है। ये 5400 यही रहेगा, 4500 प्लस में वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 5400, जीरो का जीरो, 14 में से 5 के 9, यानी 900 रुपए आ गया। अब ये 900 रुपए कितने सालों का है, 3 सालों का है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज 900 रुपए। जब 3 वर्ष का ब्याज 900 रुपए है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का जो ब्याज होगा या एसआई होगा वो कितना हो जाएगा, 900 अपॉन 3। यानी इसको क्या करना है, 3 हिस्सों में बांटना है। तो 900 का तीसरा जो हिस्सा होगा कितना हो जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 300 बार कटेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 300 रुपए है। तो डायरेक्ट यहाँ पे तुम क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो। अगर आपको रेट निकालना है, रेट कैसा निकालेंगे, आपकी जो 300 रुपए है, अच्छा धन क्या था आपके पास, 4500 रुपए है, तो मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जो 300 रुपए है वो 4500 का कितना परसेंट बनेगा। तो जो 300 रुपए है वो 4500 का कितना परसेंट बनेगा, और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3 से कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, क्योंकि 15 3 कितना होता है 45 होता है। यहाँ से 5 से 15 करूंगा, 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, ये कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। ये इसका क्या बन जाएगा रेट बन जाएगा 20/3। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपके पास सिंपल फ्रैक्शन में कभी भी ऑप्शन में नहीं होता है, आपके पास एक ऐसी फ्रैक्शन होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। आप इसको क्या करोगे 20 में 3 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 3 6 18 कितना बचता है 2, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा अपॉन में 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 से ही 2/3% तुम्हारा बन जाएगा। तो रेट तुम्हारा कितना बन जाएगा 6 से ही 2/3% रेट बन जाएगा। एक बार और देख लो, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपए का मिश्रण 5400 रुपए हो जाता है। मैंने कहा गिवन क्या है, मैंने कहा टाइम है 3 वर्ष या 3 ईयर, प्रिंसिपल आपको 4500 है, अमाउंट आपके पास 5400 है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था P + SI बराबर क्या होता है अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल की जगह कितना रख दो 4500 रख दो, SI आपको निकालना उसको वहीं रखो, डैश करके 5400 तुम्हारा क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। SI कैलकुलेट करोगे तो 4500 प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और तुम्हारे पास SI कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। अभी 900 क्या है 3 सालों का क्या है इंटरेस्ट है या 3 सालों का ब्याज है। अच्छा 3 वर्ष यानी 3 सालों का ब्याज कितना है 900 रुपए है, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 900/3, इसका तीसरा हिस्सा क्या बनेगा तुम्हारा 300 रुपए बनेगा। 300 रुपए बनेगा, तो मैंने ये बोला है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, कि मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूँ कि जो 300 रुपए है वो 4500 का कितना परसेंट है, गुणा के 100 करेंगे परसेंट में बदलने के लिए, जब काटोगे तो कितना बनेगा 20/3 बनेगा, ये 20/3 आया। और 20/3 की वैल्यू जो फ्रैक्शन वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है 6 से 2/3 होती है, 3 × 18 2 20 20/3% हो जाएगा तुम्हारा। तो मेरे कहना करता है ऑप्शन कभी भी आप एग्जाम में देखो तो ये फ्रैक्शन आपको बहुत बार दिखेगी, तो 20/3 का आप डायरेक्ट क्या करोगे 6 से 2/3% में चेंज करोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दोगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा रेट निकालने का क्या हो जाएगा तरीका हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न करते हैं, इसे नोट करना है तो नोट कर लो आप, और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप कराता हूं मैं। जैसे कि एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7 से 3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में उसकी वार्षिक आय में 61 रुपए 50 पैसे की कमी आ गई। यह मूलधन कितना है, इस टाइप से तुम्हारे पास प्रश्न है। ठीक, एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर है वो 8% से कितनी हो रही है, से 7 से 3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में कितनी कमी आ रही है 61 रुपए 50 पैसे की कमी आ रही है। मैं बोल सकता हूँ 61.5 रुपए की क्या आ रही है कमी आ गई है। यह मूलधन कितना है यानी वो पैसा कितना है वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आप देखो एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% 7 से 3/4 होने पर उसकी वार्षिक आय में कितना 61 रुपए 50 पैसे की कमी आ गई, यह मूलधन कितना है। एक बात बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो उसको ब्याज भी कम मिलेगा, अगर अधिक होगा तो ब्याज भी क्या मिलेगा उसको अधिक मिलेगा। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्याज की दर है वो तुम्हारा कितना हो रहा है 8% से कितना हो रहा है 8% से 7 से 3/4% हो रहा है। ठीक है, रेट की दर ये, यानी आप देख रहे होंगे कि 8% 7 से 3/4% हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रही है कमी आ रही है। इसकी कमी के होने से उसको एक्चुअल जो कमी है उसकी वैल्यू में कितनी कमी आ रही है, कितनी गिरावट आ रही है 61 रुपए 50 पैसे गिरावट आ रही है।
तो यानी जो इनका डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके बराबर है, वो तुम्हारा जो डिफरेंस बराबर है वो कितने के बराबर है, 61 रुपए 50 पैसे बराबर है। ठीक है, मैं इसको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो वहां पे आपके पास क्या आ रहा है कि 8% की कमी कितनी आ रही है, 7 से 3/4% हो रहा है। इसका मतलब परसेंट में वैल्यू गिरावट आई है, जो परसेंट में कमी आने से क्या हुआ, उसके रुपयों में भी क्या आ गई, कमी आ गई। तो मैं कह सकता हूँ जब ऐसा हो रहा है कि 7 से 3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय की बात करें तो वार्षिक आय में कितनी कमी आ रही है, इतने की कमी आ रही है। ये कमी कैसे आ रही है, जब 8% से कितना हो रहा है, 7 से 3/4% हो रहा है। इसका मतलब आपने चेक करना है कि 8% से 7 से 3/4 हुआ तो कितने रुपए के कितने परसेंट की कमी आई है। तो मैं जब चेक करूंगा ये 8% से 7 से 3/4 हुआ तो मैं चेक करूंगा कितने परसेंट की कमी आई है। अच्छा एक चीज यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से 8% से 7 से 3/4 हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 8% है, 8% से कितना हुआ, 7 से 3/4 है, ये 7 + 3/4 हो सकता है, ये हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या एक्चुअली क्या है कि 8% 7 से 3/4, 7 + 3/4 इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि जो 3/4 है वो 7 के साथ है। अच्छा 7 तो पूरा है लेकिन 3/4 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो है 3/4 है। इसका मतलब ये हुआ इसमें अगर मैं आप बात करूं कि 4 में से 3 जो है लेकिन 1/4 नहीं है। यहाँ पे अगर मैं वो बात करूं तो इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है, 1/4 नहीं है, ये 7 + 3/4 है। तो 3/4 पूरा है लेकिन कमी कितने की, 4 को पूरा होने में, यार मैं बोल सकता हूँ 1 पूरा होने में कितने कमी, 1/4 की कमी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, यानी 1/4 का डिफरेंस आ रहा है। 1/4 का जब डिफरेंस आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ये जो कमी आ रही है 1/4% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। कितने, 1/4% की कमी आ रही है, जो किसको शो कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 61.50 रुपए को शो कर रहा है। चलो ठीक है, मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। जो 3/4 है, एक बात बताओ, अगर ये 3/4 है, इस 3/4 में अगर हम 1/4 दो तो ये तो पूरा हो जाएगा कि एलसीएम कितना बनेगा इसका, इसका जो एलसीएम बनेगा कितना बनेगा, 4 बनेगा, और 3 एक कितना होता है, 4 होता है, 4 से 4 कटेगा तो कितना, एक पूरा आ जाएगा। जब एक पूरा आ जाएगा तो ये पूरा आएगा, 7 एक 8 हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि 3/4 है तो 3/4 में कमी कितने की, 1/4 की कमी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है 1/4% का। तो मैं कह सकता हूँ 1/4% की वैल्यू कितने के बराबर है, 61.50 रुपए के बराबर है। तो मैं यहाँ से 1% निकाल सकता हूँ। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर तुम्हारे पास हो जाएगा कितना, 61.50 गुणा के 4% हो जाएगा। अब कोई भी वैल्यू होगा, कोई भी पैसा होगा, हमेशा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। यहाँ पे भी क्या होगी, 100% वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसका 100% कितना बन जाएगा, इसका 100% बन जाएगा 61.50 गुणा 4 गुणा के 100, ये आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या चेक करोगे आप, ये 100 है, 100 से इससे मल्टीप्लाई अगर होता है तो क्या होता है, यानी पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 61.50 आ जाएगा। 61.50 आने के बाद यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा, 4 बचा। ठीक है, मैं आपसे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, 2 जीरो है, 100 से इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो दशमलव क्या हो जाता है, हट जाता है, पॉइंट हट जाता है। पॉइंट हटा तुम्हारे पास कितना आ गया, 6150 आ गया। 6150 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 जीरो का 0 हो जाएगा, 4 पंजा 20, कितना बचा 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 छक्का 24। तो एक्चुअल अमाउंट कितना था, वो एक्चुअल अमाउंट कितना था, 24,600 रुपए था। क्योंकि ये जो अमाउंट आया वो पूरा वैल्यू कितना 100% के बराबर है, इसलिए पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या धन भी कितना होगा, 100%। तो 24,600 रुपए क्या जाएगा तुम्हारा धन आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा अगर डाउट लग रहा है, अगर समझ नहीं आया तो मैं इस चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। अगर ये 8% था और ये कितना है, 7 से 3/4 है, 4 से 28, 28 से 2 सॉरी 4 से 28, 28 3 कितना होता है, 31/4। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा ये कितने, इससे ज्यादा है तो मैं क्या चेक करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, ये पता चल जाएगा मुझे। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 का 32 हो जाएगा, माइनस कितना 31/4 हो जाएगा। ये बराबर कितना होगा, 32 में से 31 गए तो कितना आ जाएगा, 1/4। सीधी सी बात है, 1/4% क्या है, कमी आई है। 1/4% कमी आई, तो मैंने कहा जब कमी 1/4% की आई है, 1/4% कमी आई है, एक्चुअल जो कमी आई है वो पैसों में कितना है, 61.50 की है। तो मैं 1/4 बराबर क्या लिख रहा हूँ, 61.50 लिख रहा हूँ। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 4 यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 100% की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि जो मूलधन होगा या जो प्रिंसिपल होगा वो आपका क्या होगा, 100% होगा। इसलिए मैंने 61.50 को इंटू 4 इंटू
क्या करा 100 करा तो तुम्हारी क्या आ जाएगी पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कितनी हो जाती है 24,600 रुपये हो जाती है। तो इसको मतलब प्रिंसिपल आपका क्या रहा होगा प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है ठीक है एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इस प्रकार से। देखो क्वेश्चन आपके पास ये है कोई धन किसी निश्चित दर पर कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती 3% अधिक होती तो ब्याज 108 रुपए अधिक मिलता 108 रुपए अधिक मिलता। तो आपको क्या बताना है मूलधन कितना है मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना मूलधन कितना है। ठीक है ये प्रश्न सेम है बस इसमें बढ़ा दिया गया है वहां पे घटा दिया गया था। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज कितना मिलता 108 रुपए अधिक मिलता। अगर क्या होता रेट आपको ध्यान क्या करना फोकस कहाँ करना ये क्या है 3% अधिक होती है। अच्छा ठीक है मैंने कल आपको बताया था मैंने परसों की क्लास में बेसिक बताया था कि जो ब्याज है वो हमेशा क्या होता है समान होता है। यहाँ पे 2 वर्ष की बात की गई थी 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। अच्छा 2 वर्षों की बात क्या हो रही कि यदि ब्याज की दर कितना 3% अधिक होती। अच्छा 2 वर्षों की बात की है एक साल 3% बढ़ा अगले साल भी 3% टोटल कितना बढ़ गया 6%। मैं बोल सकता हूँ 1 ईयर कितना है 3% तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा 2 ईयर का क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 ईयर का 3 into 2 यानी सॉरी हाँ 3 into 2 यानी कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो ये तो ब्याज बढ़ेगा यानी एक साल का अगर 3% होता है तो 2 सालों में कितना हो जाता 6% हो जाता। इस 6% के होने से क्या हो रहा है 108 रुपए अधिक मिलता है। क्यों कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज कितना मिलता है 108 रुपए अधिक मिलता। कैसे मिलता जब 3% अधिक होती। अच्छा ठीक है तो 3% अधिक होती तो एक साल में क्या ब्याज की दर 3% अधिक होती तो पर ईयर की बात हो रही है 3% अधिक एक साल में 3% बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना बढ़ेगा 6% सीधा सीधा बढ़ जाएगा। अब वो 6% बढ़ने से क्या हो रहा है 108 रुपए अधिक मिलना मैं कह सकता हूँ 6% इक्वल 108 यानी 6% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 108 कर रहा है। यहाँ से 1% की वैल्यू जब आप निकालो तो कितना आएगा 108/6 आ जाएगा। ठीक है और मैंने कहा था जो भी अमाउंट होगा तुम्हारा क्या होगा 100% होगा। अब इसका तुम्हारा सीधा क्या करो 100% क्या कर दो कैलकुलेट कर दो या मैं ये कह सकता हूँ यानी ये तुम्हारा 1% की वैल्यू कितनी आएगी 6 कम 6 और कितना बचा 4 6 48 1% की वैल्यू कितने की 18 तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100% की वैल्यू 18 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा 1800 रुपये हो जाएगा 1800 बन जाएगा 1800 बन जाएगा कितना बन जाएगा 1800 रुपये बन जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा तुम्हारा 100% हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल। तो क्या था मूलधन कितना है तो मूलधन 100% होगा कितना 1800 रुपये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है तो कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है एक होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए दे रहा हूँ उसको जरूर कीजिएगा कोशिश जरूर करना। ठीक है प्रश्न आपका ये रहेगा किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 6 से 1/2% वार्षिक से 6 से 1/2% वार्षिक से 8% कर देने पर उसकी वार्षिक आय में
₹40.50 की, सॉरी ₹40, 40.50 की बढ़ोतरी होती है तो बताइए वह धन क्या है। तो बताइए वह तो बताइए वह धन क्या है। आपको क्या बताना है इसमें, प्रिंसिपल बताना है तो आपको बताना है वह धन क्या है या मूलधन क्या है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ये आपके लिए क्या रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको ये क्या करना है, घर से करके लाना है, या आप क्या करोगे, ट्राई करोगे, कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक। किसी धन पर साधारण ब्याज की 6 से 1/2% वार्षिक से 8% कर देने पर उसकी वार्षिक आय में ₹40.50 की बढ़ोतरी होती है तो बताए वह धन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा ये रहेगा, अब जहां से तुम्हारे और भी प्रश्न बनते हैं वहां से कराता हूं मैं। क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर से साधारण ब्याज की विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 3 वर्ष का मिश्र धन ₹2300 हो जाता है, ₹2300 हो जाता है तथा 5 वर्ष का मिश्र धन तथा 5 वर्ष का मिश्र धन 5 वर्ष का मिश्र धन ₹2500 हो जाता है, ₹2500 हो जाता है, ₹2500 हो जाता है। तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, आपको यहाँ पे बताना है किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना ₹2300 हो जाता है तथा 5 वर्ष का कितना हो रहा है, ₹2500 हो रहा है। 5 वर्ष का कितना हो रहा है, ₹2500 हो रहा है, और 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हो रहा है, ₹2300 हो रहा है। ठीक है, आप बताना वह धन कितना है या वह मूलधन कितना है। इन टाइप के प्रश्न को कैसे करते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी कहीं बन जाते हैं क्वेश्चन, तो आप जरूर इसको देखिएगा ध्यान से कि 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हो रहा है, ₹2300 हो रहा है। यहाँ पे देखो 3 वर्ष का कितना है, 3 वर्ष का ₹2300, ये क्या है, मिश्र धन है, अमाउंट है। और 5 वर्ष का कितना है, 5 वर्ष का तुम्हारा बेस कितना है, ₹2500। ठीक है, इसको जरा ध्यान सुनना कि 3 वर्ष का ₹2300 है और 5 वर्ष का कितना बन रहा है, ₹2500 बन रहा है। कोई पैसा है वो तीनों वर्षों में कितना हो जाता है, ₹2300 हो जाता है, और 5 वर्षों में कितना होता है, ₹2500 हो जाता है। कुछ नहीं करना आपने, इन 2 सालों में गैप कितने साल का है, तो यानी 3 और 5 में जो गैप है वो कितने साल का है, 2 वर्ष का गैप है। अच्छा, इसमें कितना अंतर है, इसमें जो अंतर है 2500 और 2300 में कितने अंतर है, 200 का अंतर है, 200 का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल से 5 वर्ष होने में कितने समय लगा, 2 वर्ष, और 2300 से 2500 होने में कितना लगा, यहाँ पे तुम्हारा ₹200 लगा, यानी इस 2300 पे 200 और ब्याज लगा, और 5 सालों में कितना रुपए हो गया, ₹2500 हो गया। इसका मतलब यहाँ कितना लगा होगा, ये जो तो बीच का जो गैप आता है वो तुम्हारा हमेशा क्या बनता है, यहाँ पे ब्याज बनता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस प्रश्न को समझ आ रहा होगा। ये प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है कि जब 3 वर्ष का मिश्र धन या अमाउंट ₹2300 है और 5 वर्ष का 2500 हो जाता है, आपने कहा 3 सालों से आप 5 सालों में पहुंचे, तो यानी बीच में कितने साल आए, 2 साल, तो गैप कितने का आ गया, 2 वर्ष का आ गया। 2300 से 2500 रुपए हो रहा है, तो 2300 से 2500 कैसे हो रहा है, जब उसमें क्या ब्याज जुड़ रहा होगा या इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो कितने का इंटरेस्ट लगा, ₹200 का इंटरेस्ट लगा, तो 200 का इंटरेस्ट लगा तभी तो ₹2500 हुआ। तो मतलब 2 वर्ष का जो इंटरेस्ट है वो कितना बन गया, ₹200 बन गया। अब मैंने ये बताया था सिंपल इंटरेस्ट में, तो ये जो इंटरेस्ट होता है पर ईयर क्या होता है, सेम होता है। तब 2 सालों का 200 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा,
एक वर्ष का तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 200 को 2 हिस्सों में बांट दो तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए निकल के आ जाएगा, हो जाएगा। तो 100 रुपए क्या एक वर्ष का ब्याज है। अब एक चीज बताओ, इसने क्या पूछा यहाँ पे, इसने पूछा मूलधन कितना होगा, ठीक है। अब देखो एक वर्ष का ब्याज कितना है, 100 रुपए है। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 3 वर्ष का मिश्रधन। 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 2300 रुपए है। अब 3 वर्ष का मिश्रधन 2300 रुपए है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक वर्ष का ब्याज जब 100 रुपए है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 300 रुपए होगा। और 300 रुपए होगा तो 2300 में से मैं क्या कर दूंगा, 300 रुपए जब घटा दूंगा, इस ब्याज को अगर मैंने घटा दिया तो यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2000 रुपए। और ये 2000 रुपए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 2000 तुम्हारा क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, ठीक। ये तुम्हारा इस तरह से हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए भी कहते हैं, अगर यहीं पे आपको ये पूछ लिया जाता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आर बताए या वार्षिक दर बताए, तो आपको पता है आपके पास क्या है, 1 ईयर के क्या है, 100 रुपए है। और 100 रुपए किस पे ब्याज लग रहा था, यानी मूलधन पे लग रहा था, 2000 पे लग रहा था। तो मैं ये बोल सकता हूँ 100 2000 का कितना प्रतिशत है, गुणा करता 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काटता, और 0 से 0 2 से कितनी बार 5 बार, तो कितना आ जाता 5%। तो कहने का अर्थ मेरे यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने प्रश्न में क्या पूछा था, आपको सिर्फ धन पूछा था, मूलधन पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था, इसलिए तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 2000 रुपए हो जाएगा। अगर वो पूछता कि दर बताइए, होता है कई बार प्रश्न में कि इतना धन हो जाता तो बताए कि वार्षिक दर क्या है, तो आप उसको किस तरह से करना है। आपके पास एक साल का ब्याज है 100 रुपए, तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ कि 100 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा हो, कितने मिल रहा है, 2000 रुपए बन रहा है, यानी पर ईयर के हिसाब से। तो पर ईयर यानी 100 रुपए 2000 का पर ईयर कितना परसेंट होगा, तो 100 रुपए 2000 कितना है, 100 2000 में कितना परसेंट, 100 बटे 2000 गुणा के 100% निकालने के लिए जब कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, 5% बन जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक और कराता हूं, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं 5 वर्ष का मिश्रण की विशेष दर से 5 वर्ष का मिश्रण किसी धन का साधारण ब्याज की की विशेष दर से का मिश्रण मेरे को जाता, तो किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर से 5 वर्ष का मिश्रण, 5 वर्ष का मिश्रण, चलो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं पूरा। इसने बोला साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्रण, साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 9800 रुपए 9800 रुपए हो जाता है तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 12,005 रुपए, यानी 12,005 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, देखो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, ब्याज की वार्षिक दर पूछी है। वहां पे क्या पूछा था, वहां पे तुम्हारे पास मूलधन पूछा था। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है, सेम करेंगे। 5 वर्ष का मिश्रण कितना हो रहा है, 5 वर्ष का जो मिश्रण हो रहा है कितना, 9,800 रुपए। तो मैं कह सकता हूँ 5 वर्षों में कितना हुआ पैसा, 9,800 रुपए। और 8 वर्षों में कितना हुआ, वो हुआ है 12,005 रुपए। मैंने कहा गैप देख लो, गैप कितने का है, ये 3 सालों का यहाँ पे अंतर आता है, तो 3 वर्ष का हो जाएगा। और 3 वर्ष में यहाँ पे मैंने कहा था जो इन दोनों के बीच का गैप आता है क्या काम करता है, ब्याज का काम करता है। तो 12,005 में से 9800 रुपए का कितना बचा, तो 12,005 में से 9800 जब आप माइनस करोगे, 5 0 10 में 60 गया 2 11 9 के 2, यानी कितना बना 2205। ये कितना है, 3 सालों का है, ये 3 सालों का है। तो एक साल का क्या जाएगा, एक साल का ब्याज हमारे पास कितना देगा 2205। इसको 3 हिस्सों में डाल, तीसरा हिस्सा क्या होगा इसका, 3 7 21 3 3 9 3 5 15, यानी कितना बना 735 रुपए आ गया। ये एक साल का ब्याज हो गया, ठीक है। पूछा क्या है तुम्हें, ये पूछा है तुम्हारे पास कि रेट क्या है, यानी आर पूछा है। तो मैंने आपको बोला था कि सीधा आप क्या करोगे, 735 कितने का, यानी तुम्हारे पास जो है 735 आ गया। आपको एक चीज करनी पड़ेगी यहाँ पे,
9800 रुपए है, 9800 रुपए की है तुम्हारे पास। ये मिश्र धन है, कितने सालों का है? 5 सालों का है। तो आपने देखा कि साधारण ब्याज किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 9800 रुपए हो जाता है तथा 8 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाता है? 12005 रुपए हो जाता है ब्याज की वार्षिक दर। इसको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है 5 वर्ष में 9800, 8 वर्ष में 12005। मैंने कहा था बीच में कितने गैप है, यानी 5 से 8 वर्ष हुए तो कितने साल? 3 सालों का गैप आ गया। इन 3 सालों में क्या होगा? कुछ ना कुछ पैसा बढ़ा होगा। तो जब पैसा बढ़ा तो देखा कि 9800 कितना हो गया? 12005 रुपए हो गया। तो मैंने चेक करा कि 2205 रुपए मेरे बढ़े, और ये 2205 ही क्या करेगा? ब्याज का काम करेगा। ये 3 वर्ष का ब्याज 2205 है, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 735 होगा। अब यहाँ पे मिश्र धन 5 वर्ष का, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 5 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, ताकि मिश्र धन में से मैं क्या कर सकूं? ब्याज घटा सकूं। तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 5 वर्ष का तुम्हारे पास हो जाएगा 735 गुणा के 5। ये जगह 5 बन जा 25, कितना बचा? 2, 5 के 15, 2 17, 5 पे 1, 5 7 35, 36, कितना हो गया? 3675। ये 5 सालों का ब्याज हो जाएगा। और 5 सालों का ब्याज आप क्या करोगे? घटा दोगे। 5 बचा 25, 2 बचा 5 के 15, 2 17, 5 पे 1, 5 7 35, 1 36। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इसको घटा दोगे। तो जब आप घटाओगे तो यहाँ पे क्या घटाओगे? 9800 क्या था? मिश्र धन 5 सालों का, इसमें कितना ब्याज लगा? 3675। तो जब ब्याज को घटाओगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 10 में से 5 के 5, 9 में 7 के 2, 7 में 6 के 1, और यहाँ तुम्हारा कितना बचा? 9 में से 3 क्या? 6, 6125। तो अब मुझे क्या निकालना? देखो ये क्या तुम्हारे पास आ गया? प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब प्रिंसिपल आ गया आपके पास, ये तुम्हारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। मुझे क्या निकालनी? रेट निकालनी। तो रेट कैसे निकालते हैं? तो मैंने कहा था 1 वर्ष का सब ब्याज देखो कितना है? 735 रुपए। तो डायरेक्ट में कैसे? 735 रुपए जो तुम्हारा है 6125 का कितना परसेंट है? 6125 का कितना परसेंट? 100 से क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से काटो इसको 5 से, 5 कम 5 कितना बचा? 2, 23, वो 5 को 20, 5 से 35, 5 से काटो 5 कम 5, 5 10, 5 2 5 25, 5 से कितनी बार? 20 बार। फिर 5 से 5 10, 5 को 20, 5 25, फिर कितनी बार? 5 से 4 बार। अब कट रहा है 7 4 11 1 12, 3 से कटेगा 3 8 सॉरी 4 2 6, 6 5 11, 147 गुणा के 4, 147 बटे कितना हो जाएगा? 245 गुणा के 4। जब इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 7 21 हो जाएगा। कितना बचा? 3, 7 9 35, 7 दूनी 14, 7 कम 7 आ जाएगा। 7 21, 7 5 35, फिर कितना हो जाएगा? 4 के 12, 12 बटे 5 आ जाएगा, यानी तुम्हारे पास आ जाएगा 12.5, सॉरी 12 बटे 5 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो 1 वर्ष कितना है? 735 रुपए। 5 सालों का कितना आ रहा है? 5 में 25, कितना बचा? 2, 5 के 15, 2 17, 1, 5 से 35, 3675 आ गया। 3675 मैंने माइनस करा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 7 में 6 गए 1, और तुम्हारे पास 9 में 3 गए 6, 6125 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 735 6125 का कितना परसेंट है? थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गई है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। तो मैं कह सकता हूँ 725 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 735 जो है 6125 का कितना परसेंट है? गुणा के 100 में करूंगा। मैंने 5 से काटा, 5 कम 5, कितना बचा? 2, ये 23 हो गया, 5 को 20, 5 से 35, 5 से काटा 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 10 5 25, ये 5 से, फिर इसको 5 से 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 25, फिर 5 से कितनी बार? 20 बार। 20 में से 100 होता है, फिर 5 से 5 को 20, 5 में 45, फिर 5 से क्या? 5 को 20, और इसके बाद यहाँ पे कितनी बार कटेगा? ये तुम्हारा जाएगा कितनी बार? 3 बार। ठीक है, 49 गुणा के 3 कितना? 49 कितना होता है? 147 होता है। 3 में 27, 3 चौक 12, 2 14, और 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12% क्या जाएगा? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 12% क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। वही तुम्हारे पास तुमने क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा है, इसका सीधा सीधा आंसर कितना बनेगा? 12% इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरह से करने पड़ेंगे। एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसको करने की जरूर कोशिश करना। साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपए तथा
तथा उससे 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 अगले 5 साल बाद 5 साल बाद 1020 रुपये हो जाता है। 1020 रुपये हो जाता है। 1020 रुपये हो जाता है। वह धन कितना है? वह धन कितना है? आपके ऑप्शन है, मुझे कमेंट जरूर करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो पहला है तुम्हारे पास ऑप्शन ए 500 रुपये, ऑप्शन बी 600 रुपये, ऑप्शन सी 700 रुपये और ऑप्शन डी 710 रुपये। ठीक, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा होमवर्क बन जाएगा। कमेंट में तुम्हारे जो भी आंसर निकल रहा होगा वो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, नहीं होगा तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो। ठीक है, कल फिर मैं इसके जितने और प्रश्न हो रह गए हैं उसे कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। और 2-3 दिन का हमारा और चलेगा। तो वही मैंने आपको बोला है, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।